कि आज हम लोग बहुजन समाज के सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग 15 दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए, फ़ोन के जरिए सबको सूचना दे दी थी। सबने आश्वासन भी दिया कि हम लोग एक मंच पर आने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जिस पर फ़ोन किया उसी ने बहाने सुना दिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज के संगठन एक जगह आ सकते हैं। ये मेरा गलत फहमी थी, आज वो दूर भी हो गई। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बनाएं। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से आज समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी पर बहुजन समाज पे जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए अगर हम थोड़ा एकजुट हो जाते, एक मंच पर आ जाते, तो शायद इसका कुछ सॉल्यूशन होता। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी गलत फहमी थी, आज वो दूर हो गई। लोकेश जी, अगर आपको कोई ये प्रस्ताव देता है कि आप अपना संगठन हमें विलीन कर दो, तो क्या आप अपना संगठन उसमें विलीन कर लेंगे? देखिए, उसकी विचारधारा वाकई में अम्बेडकरवादी है और बहुजन समाज का सच्चा हितैषी है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज से। अभी तक आपके पास कोई संगठन ऐसा आपको लगता है कि कोई संगठन ऐसा है जिसमें आप विलीन कर लें? आपको लग रहा है ऐसा कोई भी संगठन? मुझे तो देखो, सीधी सी बात है, जिन जिन संगठनों में मैंने काम किया सबने अपना उल्लू सीधा किया है अभी तक। लेकिन सच बताए तो ग्राउंड स्तर पर और ग्रास रूट पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसका मतलब? अगर मुझे उल्लू सीधा करना होता तो मैं आज छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। मैं भी बहुत बढ़िया 300 गाड़ियों में मैं भी घूमता मजे से। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज का बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आपको दर्द है कि आपके पास 300 की गाड़ी नहीं है? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं। मेरा दर्द ये है कि जिन बहुजन समाज के 13 लड़के 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के दौरान शहीद हुए, उनके नाम से जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, सब्बीरपुर प्रकरण हुआ था सहारनपुर के अंदर 5 मई 2017 को, उसके नाम से जो इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, गुलछर्रे उड़ाए हैं, उसका मुझे उस बात का दुख है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं है, ना व्यक्तिगत मेरी कोई दुख है। दुख इस बात का कि समाज का बेवकूफ बनाकर इन लोगों ने जो अपने घर, जिन लोगों में तो सभी संगठन आ गए, कोई नाम ज्यादातर तो मैं भीम आर्मी को कहूंगा। भीम आर्मी ने सबसे ज्यादा गंदगी मचाई है। भीम आर्मी भी 3 है, उसमें तो आपका भी नाम आ जाता है। तो भीम आर्मी का अगर नाम ले तो नेशनल भीम आर्मी भी उसी में आ जाती है। नहीं, नेशनल जरूरी नहीं कि नेशनल भीम आर्मी उसी में आएगी। भीम आर्मी अगर सही तरीके से काम करती, भीम आर्मी के चीफ या राष्ट्रीय कोर कमेटी अच्छा काम करती, समाज के हित में काम करती और समाज के युवाओं का भविष्य ना खराब करती, तो शायद हमें नेशनल भीम आर्मी बनाने की जरूरत है। वैचारिक लड़ाई किससे? वैचारिक लड़ाई तो सबसे ज्यादा वैचारिक लड़ाई तो अब इस टाइम समाज के गद्दारों से हो रही है, जो समाज के सपोले बने बैठे हैं। आपको कैसे पता कौन है सपोला? सबसे बड़ा सपोला तो चंद्रशेखर है। मैं खुला बोल रहा और मैं डरता भी नहीं इस चीज से। मैंने पहले भी कहा है, मेरी कोई इससे निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन जिस तरीके से समाज का नुकसान करा, समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उस हिसाब से वो सबसे बड़ा वो है। चंद्रशेखर के पास सारे संसाधन है, लेकिन हम प्रयास करते हैं जाने का। चंद्रशेखर को प्री प्लान बीजेपी ने खड़ा किया गया है, RSS का आदमी है, मैं खुला बोल रहा हूँ। अब ये बात मैं आज से नहीं कई साल से कहता रहा हूँ। बीजेपी उसे खड़ा कर रही है क्योंकि उसे इस यूपी में से किसी तरह बहन जी को डैमेज करना, और वो इसने काम कर दिया है। आपको किसने खड़ा किया है? मुझे किसी ने नहीं खड़ा करा। मैं तो आज समाज के काम कर रहा हूँ, समाज के बीच में हूँ। समाज को लगा कि अच्छा है तो मैं समाज में काम कर रहा हूँ। दूसरे लोग संगठन वाले लूट रहे हैं, तो आप कब लूटना शुरू करोगे? मुझे लूटने की, अगर मुझे लूटना होता तो मैं अपनी नेवी की नौकरी छोड़कर मुझे क्या जरूरत थी आज समाज में धक्के खाने की। एक समय वो भी होता है कि हमारे पास किराया तक नहीं होता, हम अपना किराया तक नहीं होता। मैं मेरी मिसेज मेरठ से बस से आए हैं, कहीं पर भी मीटिंग करने जाते हैं। अभी 15 दिन का प्रोग्राम करता हूँ MP में, लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में MP में रहा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम चौधरी, उसके साथ हमने जो बेचारे उसमें फंसे हुए थे लॉकडाउन में, आने जाने वाले लोगों को हमने खाने के राशन तक बांटे। बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सबको एक साथ आ जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप उन पर आरोप लगा। नहीं, मैं तो उन लोगों का मैं स्पष्टीकरण करा रहा। मैंने कहा भी है, चंद्रशेखर, बावन वेशराम, ठीक है जी, सतपाल तंवर, ऐसे भड़काऊ लोगों को निकाल दो और अपने आप समाज उद्धार हो जाएगा। इसी वजह से मैं छोटे छोटे संगठन को मतलब एक मंच पर लाने का प्रयास था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी आपने कहा भड़काऊ लोग कैसे? भड़काऊ सतपाल समाज में जहाँ भी अत्याचार होते हैं वहाँ जाते हैं, रास्ता। आज एक चीज बताइए, यूपी में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, सबसे ज्यादा अत्याचार इन लोगों की वजह से हो रहे। आप भड़काऊ भाषण देते हो, दूसरे को गाली दे देते हो, और जहाँ पर समाज दबा कुचला है वहां पर लट बजाए इन पे। होता है नहीं होता है, सबसे ज्यादा 90% यही हाल हो रहा। पहले अत्याचार नहीं होता था समाज पे, इतना ज्यादा नहीं होता जितना अब होने लगा। आज मेरे गांव को ले लीजिए, मेरा गांव जाटों का महकमा है, इधर ठाकुर है, इधर जाट है। आज तक बाबा साहब की तरफ को उंगली नहीं उठाई। सहारनपुर में ही क्यों तस्वीरें टूटते हैं? सहारनपुर में ही क्यों बाबा साहब की उंगलियां टूटती है? बताइए, सोचने वाली बात है। आपने भी कहा कि चंद्रशेखर BSP को कमजोर करने के लिए, उन्हें तो खुद ही वोट नहीं मिले चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर उसी जमाने में 1% भी वोट नहीं मिला उनको, तो कैसे कमजोर करेंगे वो? उपचुनाव में क्यों जितनी भी काटी BSP की वोट काटी उसने, बताओ।
चाहे उसने एक वोट काटी है 1000 काटी तो बीएसपी की है। और जहाँ अब वो कह रहा है कि मैं अकेला चुनाव लड़ा, उनने हर विधानसभा का अपने कैंडिडेट लड़ाए। तो सबका संवैधानिक अधिकार है ना चुनाव लड़ना, अधिकार है, लेकिन बेवकूफ क्यों बनाया गया? पहले जब दिल्ली में पहला प्रोटेस्ट हुआ था कि मैं भविष्य में अगर राजनीति करूं तो मेरे गोली मार देना, कहा था ऐसा कोई रुपया नहीं जो मुझे खरीद सके, सारे काम होली दोनों काम बताओ। लेकिन आप चंद्रशेखर के पीछे क्यों पड़े? एक लंबी लाइन खींची ना चंद्रशेखर, लंबी लाइन खींची पड़ी। मैं तो बात की बात बताई, देखो जब तक आप एक चीज बताइए, जब हमारे समाज पे कोई उत्पीड़न करता है, हमारे समाज को धोखा देता है, तो हम आग बबूला हो जाते हैं, एक मंच पर आने के लिए तैयार हो जाए। और जब समाज का ये आदमी समाज के साथ गड़बड़ करेगा तो उसे क्यों नहीं उसको कहते हैं अत्याचार को कम तो ऐसी होगी। एक तो हमारे समाज के नेताओं को भड़काऊ भाषण देने करने पड़ेंगे बंद, सही और संविधानिक तरीके से अपने को समझा लो, दूसरों को गाली देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, एकजुटता के साथ जब तक गांव-गांव में कैडर नहीं करेंगे, जब तक अपने लोगों को नशे से नहीं बचाएंगे, गलत काम से नहीं बचाएंगे, तब तक शोषण और अत्याचार रहेगा, जब तक एकजुटता में नहीं है। और शिक्षा की ओर ले जाओ, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षा के मामले में हम जीरो, संगठित के मामले में ऐसे एक पिट रहा तो दूसरा खड़ा हुआ देख रहा, और संघर्ष कहीं में कर रहे, उल्टे सीधे कामों में कर रहे। कैडर की परिभाषा क्या है आपके? कैडर की परिभाषा ये है कि हम लोग गाँव-गाँव जाते हैं, सबसे पहले लोगों को घर घर से बुलाने का कार्य करते हैं, जिसमें हमारी बहन बेटियां और युवा और बुजुर्ग भी रहते हैं। उन्हें सबसे पहले बताते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, छोटली करके बताते हैं कि जो बलिदान दिया उसके बारे में बताते हैं। कौन से महापुरुष? जैसे परम पूज्य बाबा साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी, पेरियर साहब होगी, और अपने ज्योतिबा फूले जी होगे, साहब कांसीराम जी होगे, और आदरणीय बहन जी होगी। जो मैंने करा अच्छा करा, लेकिन पछतावा इस चीज का हम लोग कर तो देते हैं, लेकिन ये उंगली लगाने वाले लगा देते हैं, लेकिन जब साथ नहीं देते यही प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने क्यों उतारी थी, इसका भी रीजन सुनो। हमने मुजफ्फरनगर जिले में लगभग सैकड़ों गांवों में से ये तस्वीरें उतरवा के हमने नदियों में बहाई थी, लेकिन उसका रीजन ये था कि किसी तरह चंद्रशेखर, हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम खुद कह रहे कि हम मैच्योर नहीं थे, एक जोश था, युवा जोश, अंधभक्त बन के लगे हुए थे। हमें लगा कि भाई अपने समाज का कोई भाई आया है हमारे बीच हमारी आवाज उठाने के लिए, इसी वजह से हम लोगों ने वो उतारा था, मगर किस तरह छोड़ दे। 25 जून 2017 में उत्तराखंड गुड़ मंडी मंगलोर में भी हमने रोड जाम किया था, जिसका खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं हम लोग। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने ये करा था, लेकिन जब देखा कि हम जेल में पड़े, उन लोगों ने हमारा पता तक नहीं लिया, जिन लोगों की वजह से किया, तब जाके हमें पछताना हुआ कि हमने वाकई में गलत किया। लेकिन मेन चीज क्या है, हमें माइंड से निकालना, ना कि घरों से। ये चीज आप समझे हम उस टाइम नहीं समझ पाए, लेकिन अब समझ रहे हैं कि हमें दिमाग में से निकालना अपने लोगों को, ना कि घरों में से। जब उनके कट्टर बनने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि कट्टर बन के, केवल कट्टर बन के ये हो रहा है इस टाइम, कट्टर बन के अपने ही दुश्मन खड़े हो जाते हैं। है तो अब भी हम कट्टर, हमें पता कट्टर रहेंगे हमेशा, लेकिन हमने देखा 90% लोग हमारे दुश्मन, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। अगर कट्टर बन जाते हैं, अपने लोग कटवाने का काम करते हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।